चलिए अब आइए आप लोग नॉर्थ ईस्ट पर। नॉर्थ ईस्ट पर आइए, नॉर्थ ईस्ट पर आइए। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। तो आइए हम लोग उस पर चलते हैं। चलिए आइए नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर आइए आप लोग। पहली बात, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट्स हैं उनको जानिए। एक है सिक्किम, फिर क्या है अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है असम, फिर क्या है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कितने हुए बताओ? 8 हुए। इसमें से सिक्किम को निकाल दीजिए, बाकी जो बचते हैं ना इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं होता है। बात आई समझ? बनाइए, कोशिश करिए, बनाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर भूगोल पढ़ रहे हो। ऐसा कुछ है, आप खींच लीजिएगा इसे। बहुत एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन ये है कि आप लोग जान सकते हो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। सुनते नहीं हो क्या जो बताता हूँ? तो मैंने कहा कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं होता है, बाकी नॉर्थ ईस्ट में वो भी आता है, उत्तर पूर्वी भारत में सिक्किम भी आता है, लेकिन जो 7 सिस्टर्स नाम दिया गया है उसमें सिक्किम शामिल नहीं है। ये मैंने बताया ना, आपको बताया था कि जब ये समस्या होती है ना कि अगर लिखना शुरू कर दिए
तो फिर कौन क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक लिख कर छुट्टी नहीं पाएंगे किसी की सुनना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पर देखिए, यहीं पे 4 पहाड़ियाँ होंगी उत्तर प्रदेश में। डफला, अबोर, मिरी, मिसमी। यहाँ कहीं मिसमी होगी, अबोर, मिरी, डफला, 4 पहाड़ियाँ हैं। क्रम से हैं सभी, पहले देखिए, उनको हाईलाइट करिए। अरुणाचल प्रदेश में सभी 4 पहाड़ियाँ हैं, उनको देखिए और उनको हाईलाइट करिए। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पश्चिम से पूरब। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। क्या चारों मिल गई? चारों ऑक्सफोर्ड में हैं, मिल गई। चलिए जैसा लिखा हूँ लिखिए, ऐसे बनाइए। जैसा लिखा हूँ इसको बनाइए ऐसे। फिर तुम लोग बात करने लगे। ये जो पुराने वाले हैं ना, अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्का समझते हैं। हाँ, वही ज़्यादा बोलते हैं और उन्हीं को भगाऊंगा, जान लेना। मिसमी लिखा है, मिसमी, फिर अबोर, फिर मिरी और फिर डफला। देखो एटलस में देखो ना। अरे यहाँ देख के लिखना जरूरी नहीं है, एटलस में दिखा रहा हूँ। एटलस किस लिए लाए हो? देखो सभी मिली कि नहीं आपको? दिखाओ उनको दिखाओ सब। आवाज़ नहीं, बिना आवाज़ के आवाज़ नहीं करना है। लिख ली सब लोग? चलिए आगे आइए। ये जो मिसमी पहाड़ी है ना, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। हाँ, पूर्वोत्तर भारत का उच्चतम बिंदु है इस पर। पूर्वोत्तर भारत का उच्चतम बिंदु। मिसमी। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको नागालैंड और ये अरुणाचल प्रदेश में 2 पहाड़ियाँ मिलेंगी, दोनों बॉर्डर पे हैं। इनका नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम है। देखो क्या इनका विस्तार दोनों में है कि सिर्फ अरुणाचल में है? देख के बताओ। पटकाई बूम पहाड़ियों का विस्तार क्या सिर्फ अरुणाचल में है या अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में है? नागालैंड में भी है, लिख लीजिए। मिला? थोड़ा और नीचे आइए। नागा हिल्स हैं। कौन सी? नागा पहाड़ियाँ, यही लिखा है। नागा पहाड़ियाँ। इसकी देखो एक चोटी है, सर्वोच्च चोटी। नाम क्या है इसका? माउंट सारामती। मिली? माउंट सारामती मिल गई सबको?
आप लोगों को मिली? नहीं मिली? लिए हो कि नहीं? अच्छा लिए हैं, खोले नहीं हैं कि है ही नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब इतनी लापरवाही तो बर्दाश्त नहीं है। यहाँ देखिए होगा मणिपुर हिल्स, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। वहाँ देखो एक झील होगी, नाम होगा लेक लोकटक या लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में, मणिपुर की जीवन रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मणिपुर की जीवन रेखा बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ किया जाता है। वैसे जो इसकी खास विशेषता है ना, वो ये है कि इसमें घासों के तैरते हुए पार्क पाए जाते हैं और वो इतनी सघन होती हैं कि लोग उस पर घर बना के रहते भी हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? केबुल लामजाओ, मणिपुर में लोकटक झील में पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो घासों के गट्ठर होते हैं ना, उनको बोलते हैं फुमड़िस। क्या बोलते हैं? ऐसे गोल गोल, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे गोल गोल अपने आप बन जाता है। ये ऐसे गोल गोल बने होते हैं ऐसे, और भी कई तरह से बहुत ही देखेंगे आप। गूगल पे डालेंगे केबुल लामजाओ या फुमड़िस डालेंगे, उस पर डालेंगे इमेज तो आ जाएंगे सब। ठीक है ना? तो किसके लिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? लेक लोकटक। फुमड़िस कहाँ पाई जाती है? लेक लोकटक। ठीक है ना? और अगर ये आता है तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है तब? मणिपुर लेक लोकटक। और लोग बता तो रहा हूँ कि इन पर घर बना के रहते भी हैं और इनके घर तैरते रहते हैं। घर क्या होता है? आज पड़ोसी कोई और, कल पड़ोसन कोई और। ठीक है, तो ऐसा होता है। लिख लीजिए इसके बारे में। फुमड़िस के लिए प्रसिद्ध तैरता हुआ नेशनल पार्क, और वो क्या है? कायबुल, KAIBUL। कायबुल लामजाओ। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क क्या है? कायबुल लामजाओ। कहीं कहीं केबुल लामजाओ भी लिखा है। तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है कायबुल लामजाओ। फुमड़िस, फुमड़िस लिख लिए। आगे आइए और नीचे आइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर है मिजो हिल्स या मिजो पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियाँ, और इनकी जो सर्वोच्च चोटी है देखो क्या है? ब्लू माउंटेन है। वो हिंदी में लिखा होगा नीला पर्वत। नीला पर्वत मिला? मार्क करिए उसको और इसको लिखिए। सर्वोच्च चोटी है मिजो पहाड़ी, ये मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी।
सर्वोच्च चोटी, मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। मिजो पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन इंग्लिश में लिखा, जिसके पास इंग्लिश का मैप होगा उसमें ब्लू माउंटेन लिखा होगा। ठीक है। मिजो पहाड़ियाँ और उसकी सर्वोच्च चोटी है नीला पर्वत। त्रिपुरा में आइए, देखिए त्रिपुरा में है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ है। ऑक्सफोर्ड में शायद नहीं दी होंगी, कि दिया है? गुड, इंग्लिश वाले में नहीं है। ठीक है, चलिए आइए मेघालय पर। मेघालय पर आइए, 3 पहाड़ियाँ हैं। हाँ, गारो है, खासी है और जयंतिया है। गारो, खासी और जयंतिया। गारो की जो सर्वोच्च चोटी है ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। गारो की सर्वोच्च चोटी देखो, उस पर लिखा होगा नॉकरेक पीक है। ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। खासी की सर्वोच्च चोटी है माउंट शिलांग। माउंट, लेकिन वो मिलेगी नहीं शायद, नहीं है ना, बस उसको लिख लो ऐसे, माउंट शिलांग इसकी सर्वोच्च चोटी है। माउंट शिलांग मणिपुर के नीचे, ये पूरा, ये मिजो पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियाँ एटलस लिए हो तो काहे नहीं मिल रहा तुमको? उसमें देख के लिख लो ना, उसमें देख के लिख लीजिए। क्या इतनी बातें मिली कि नहीं आपको? मेघालय में मिल गई। अब मेघालय में ही जहाँ खासी की पहाड़ियाँ हैं वहीं देखो 2 स्थान होंगे, मासिन राम और चेरापूंजी। मासिन राम और चेरापूंजी मिला। ये इधर देखो, इधर चेरापूंजी होगा और इसके इधर आओगे तो मासिन राम होगा। मासिन राम नहीं दिया है? अरे नीचे वाले मैप में देख लो, पॉलिटिकल में। चेरापूंजी है और ये क्या है? मासिन राम। मासिन राम। एक स्थान वहीं और होगा, वो तुरा, देखो यहाँ पे होगा तुरा। यहाँ पर एक स्थान है, इसका नाम है तुरा है। आपको बता दूं कि पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो वर्षा का क्षेत्र था वो शिफ्ट हो रहा है पश्चिम की तरफ। अब कहाँ गया है? मासिन राम। तो अगर अब कोई पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है? और वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि अब धीरे धीरे ये शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि तुरा में सर्वाधिक वर्षा होगी। अभी होती नहीं है। अभी कहाँ होती है? मासिन राम में। ठीक है ना? तो शिफ्ट क्यों हो रहा है वो मैं बताऊंगा जब आऊँगा तो इस पर फिर से एक बार। ठीक है ना? तो तुरा जानते रहिएगा।
पूरा वहीं पे है। ठीक है। असम में आइए, कुछ और पहाड़ियाँ हैं। मिकिर ढूंढिए, रेंगमा, बराइल है। मिकिल, रेंगमा, बराइल। मिकिल और रेंगमा तो असम में है, बराइल कहाँ है? हाँ, मतलब तीनों में विस्तार है उसका। नागालैंड में भी उसका विस्तार है, मणिपुर में भी है और असम में भी है। उसको लिख लीजिएगा, बराइल का विस्तार तीनों में है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है और इसमें असम में भी। असम में तो है ही ज़्यादा। या मैं लिख ही दे रहा हूँ, छोड़ूं क्यों इसको, क्योंकि आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा तो आप लोग लिखेंगे नहीं। ये दोनों असम में हैं और ये कहाँ है? असम प्लस नागालैंड प्लस मणिपुर। आपको बता दूं, ध्यान समझिएगा कि इसमें जो मिकिर रेंगमा है, मिकिर और रेंगमा और गारो खासी जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, गारो खासी जयंतिया, ये हिमालय का भाग नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं नीचे तक, पूरा ये सब नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय का भाग है। मेरी बात समझिएगा। यहाँ से लेकर आइए ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा यहाँ तक बगल बगल ऐसे होते हुए आइए नीचे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी किसका भाग है? हिमालय का। लेकिन ये जो मिकिर, रेंगमा, गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये हिमालय का भाग नहीं। बराइल हिमालय का भाग है, जो बराइल रेंज है किसका भाग है? हिमालय का। लेकिन मिकिर, रेंगमा और गारो खासी जयंतिया ये पूर्वी भारत का विस्तार है, पूर्वी भारत का विस्तार है। ध्यान समझिए कि इसको पहले लिख लीजिए, लिख लीजिएगा कि गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा, गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ। ये पूर्वी भारत का विस्तार हैं। ये पूर्वी भारत का विस्तार हैं, पूर्वी भारत का विस्तार हैं और हिमालय का भाग नहीं है, और हिमालय का भाग नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत की अन्य सभी पहाड़ियाँ हिमालय का भाग नहीं है। फिर आगे लिखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत की अन्य सभी पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी भारत की अन्य सभी पहाड़ियाँ हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार है। लिख लिए। चलिए सिक्किम पर आइए। मैंने तभी बताया था कि यहाँ है रेमो ग्लेशियर, रेमो नहीं जेमू ग्लेशियर, जेमू है ना, जेमू है ना, तो ये है जेमू ग्लेशियर। और इसके शांत रहो, इसके नीचे आएंगे तो देखो ऐसे बना हुआ इसकी बाउंड्री, और फिर पश्चिम बंगाल यहाँ तक विस्तृत है। और आप देखेंगे तो यहीं पे पश्चिम बंगाल में एक पहाड़ी होगी, नाम है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ। और दार्जिलिंग पहाड़ियों पर ही एक और पहाड़ी होगी, टाइगर हिल्स। क्या नाम लिखा है? टाइगर पहाड़ियाँ, टाइगर पहाड़ी। ठीक है, वहीं पे और लिख लो, टाइगर पहाड़ी, पहाड़ी पहाड़ जो भी।
लोकेशंस आपको याद रखने हैं, कौन कहाँ है, किसके उत्तर में, किसके दक्षिण में, किसके पूरब में, किसके पश्चिम में, ये सब आपको ध्यान रखना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, देखो ना वहाँ पे बाउंड्री बनी है। बाउंड्री नहीं बनी है क्या वहाँ पे? तो क्या दार्जिलिंग पहाड़ियाँ सिक्किम में है क्या? थोड़ा बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन वो है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग में क्या प्रसिद्ध है? चाय, दार्जिलिंग टी। सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या कर रहे हो? हाँ, GI टैग मिला है इसको। ठीक है, आगे बढ़ूँ? चलिए आइए आगे। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आइए तो देखो यहीं पे ओरिएंट ब्लैक स्वान के एटलस में देखिए, यहीं पे दर्रे होंगे। बूमला, सेला और बोमडीला। क्या है? बूमला, सेला मतलब TSE लिखा होगा, सेला। और ये है बोमडीला। बोमडीला दर्रा नहीं बना होगा वहाँ, लेकिन स्थान का नाम लिखा होगा। बूमला, सेला और बोमडीला, क्या तीनों मिल गए? जहाँ बोमडीला है वहाँ बोमडीला लिखा होगा, दर्रा नहीं बना होगा। सबको मिल गया? वहाँ से निकाल करके उसको अपने ऑक्सफोर्ड एटलस में बना लीजिए। वो ओरिएंट ब्लैक स्वान वाला कहाँ गया? ओरिएंट ब्लैक स्वान वाला उसमें देखो, बूमला, सेला, बोमडीला, क्या ये तीनों मिल गए? सबको मिल गए? कोई ऐसा जिसको ना मिला हो? गुड, वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि ओरिएंट ब्लैक स्वान के एटलस से उसको निकाल करके ऑक्सफोर्ड में बना लीजिए, ठीक है ना? चलिए आगे आइए, फिर आगे आइए, बात नहीं। फिर आइए, यहाँ पर है तुंगा। फिर यहाँ पर देखो कहीं यांग्याप होगा, फिर यहाँ कहीं दिपहू होगा, तुंगा, यांग्याप, दिपहू है। मुझे बताइए कि दिपहू क्या भारत और चीन की सीमा पे है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर है? देख लीजिएगा उसको। दिपहू दर्रा क्या भारत चीन की सीमा पर है या भारत म्यांमार की सीमा पर है? और यांग्याप, यांग्याप तो म्यांमार क्यों बोल रहे हो? तुंगा, यांग्याप, दिपहू एटलस नहीं है क्या? तो बगल में देखते रहो, एटलस है तो दिखा दिया करो भाई। जाके एटलस ले लीजिएगा आज, ठीक है ना? क्योंकि बिना एटलस के भूगोल नहीं पढ़ पाओगे। मिल गया सबको? एक और दर्रा है, वो दिया नहीं होगा, वो यहाँ मणिपुर के आसपास है, तुजू दर्रा यहाँ पे है, इसका नाम है तुजू, तुजू दर्रा, ठीक है? क्या नाम है? तुजू दर्रा। बात आई समझ? सबको क्लियर हो गया? तो ये था नॉर्थ ईस्ट का एटलस, मतलब भौतिक, नॉर्थ ईस्ट का भौतिक भूगोल, ठीक है? नदियों पर मैं फिर से आऊँगा, नदियों के लिए परेशान मत होइएगा, नदी तंत्र हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन ये क्या था? भौतिक, उत्तर पूर्व भारत का।
तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।